बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के प्रीवियस क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा आप जहन में रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पहले हम प्लांट में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में एनिमल में कुछ हद तक। पर सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। So sexual reproduction is a type of reproduction where the fusion of male and female gametes are involved. वो प्रोसेस, वो रिप्रोडक्शन का टाइप जहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन या उनका मिलाप ज़रूरी होता है, इसके बगैर ये प्रोसेस मुमकिन ही नहीं है, तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम इस रिप्रोडक्शन टाइप को डिस्कस करेंगे प्लांट में। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, we have to understand, we have to some a bit concept about the reproductive part of the plant. तो बेटा आप याद रखिए, एक प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, जितने भी चीज़ें हैं, ये तमाम वेजिटेटिव पार्ट हैं, और जो फ्लावर हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एक फ्लावर में मेल पार्ट मौजूद होता है और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट मौजूद होती है। इंशाल्लाह इस क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ द फ्लावर के एक फ्लावर के कौन कौन से हिस्से हैं। तो आइए कमिंग स्लाइड पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फ्लावर जिस टिप पर मौजूद होता है, जिस डंडानुमा स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होता है, जो स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होता है, वो रिसेप्टिकल कहलाता है। वो पॉइंट, वो स्ट्रक्चर जहाँ पर फ्लावर मौजूद हैं, वो क्या कहलाता है? रिसेप्टिकल कहलाता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास प्लांट के स्ट्रक्चर में आता है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में, सेपल्स। ये क्या है? सेपल्स हैं। सेपल इज द आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द फ्लावर। ये प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट रिंग होता है। क्या चीज़ होता है? सबसे आउटर मोस्ट रिंग होता है। और ये जब फ्लावर के लीव्स या ये फ्लावर अब खिली की फॉर्म में है, अभी तक इसके जो कलर्ड हिस्से हैं ये बाहर नहीं आए हैं, उसी कंडीशन में ये सेपल या इसका दूसरा नाम कैलिक्स है, बायोलॉजिकल इसका नाम कैलिक्स है। ये क्या करते हैं? ये इस प्लांट के अंदरूनी हिस्से की प्रोटेक्शन करता है। और बेटा आप याद रखिए, सेपल्स जो होते हैं या इसका जो दूसरा नाम कैलिक्स है, आप प्रीवियस स्लाइड का पैराग्राफ रीड करके तो फिर आप देख लेंगे, तो ये हमेशा कलर में ग्रीन होंगे। प्लांट चाहे जैसा भी हो, इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर ग्रीन होगा। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्लांट के फ्लावर के अंदरूनी हिस्सों को प्रोटेक्शन देना। क्या देना? प्रोटेक्शन देना। तो ये हमारे पास प्लांट का दूसरा हिस्सा है। तीसरा फ्लावर का जो हिस्सा होता है वो पेटल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। और इसका जो बायोलॉजिकल या जो मेडिकल, इनका बायोलॉजिकल या बॉटनिकल जो वो टर्म हम यूज़ करते हैं पेटल्स के लिए, वो क्रोला है। क्या है? वो क्रोला है। ठीक है।
आमतौर इसको पेटल्स कहा जाता है। तो बेटा आप याद रखिए, पेटल्स जो होते हैं ये एक फ्लावर का रंगीन हिस्सा होता है, ब्राइट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मुख्तलिफ इसके कलर हो सकते हैं, इवन वाइट भी हो सकता है। तो पेटल्स फ्लावर का वो हिस्सा जो कलर्ड हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है? कलर्ड हिस्सा होता है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन के लिहाज से पेटल या करोला का ये फंक्शन है कि ये चूँकि ज़्यादा ब्राइट एंड कलर्ड में होती हैं, तो दे अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द पोलिनेटेड, या जो इंसेक्ट्स पोलिनेशन करते हैं इसका, उनको अट्रैक्ट करते हैं। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ब्राइट कलर को पसंद करते हैं, जिस तरह रेड हैं, ब्लैक हैं, इसके अलावा ऑरेंज हैं, पर्पल कलर हैं, जितने भी कलर्स हैं। तो हर एक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कलर को पसंद करते हैं। तो ये पेटल्स प्लांट फ्लावर का जो रंगीन हिस्सा है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, बाद में इसकी वजह से उसमें पोलिनेशन होता है। ठीक, इसके अलावा ये हमारे पास तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, जो मेल पार्ट कहलाता है स्टेमन। ये हमारे पास फोर्थ वन हिस्सा है। क्या है ये? फोर्थ वन हिस्सा है। और ये क्या कहलाता है? ये स्टेमन कहलाता है। सो स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक फ्लावर में मेल पार्ट कौन सा है? स्टेमन है। कौन सा पार्ट है? स्टेमन है। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं। एक इसका स्टॉक होता है जो पैलामेंट कहलाता है। ये स्टेक लाइक इसका जो स्ट्रक्चर है वर्टिकल पोजीशन में, ये फिलामेंट होता है। और एक इसका होता है एंथर। कौन सा हिस्सा होता है? एंथर वाला हिस्सा इसका है। तो ये हिस्सा है। ठीक है। तो मेल पार्ट कलेक्टिवली स्टेमन कहलाते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक फिलामेंट है और एक एंथर है। फिर एंथर में वो माइक्रोस्पोर मौजूद होते हैं जहाँ से न्यू सीड का डेवलपमेंट होगा। तो ये मेल पार्ट है फोर्थ वन। और आप याद रखिए बेटा कि फ्लावर में मोस्टली मेल पार्ट ज़्यादा होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। दे मे बी 20-40 इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद द लास्ट पार्ट हमारे पास फिफ्थ वन है कार्पल। कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सबसे सेंटर पर और इनर मोस्ट रिंग होता है या इनर मोस्ट रोल होता है जो कार्पल कहलाता है। और ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनके तीन हिस्से हैं। एक इसका हिस्सा होता है स्टिग्मा। ये टिप जो होता है ये क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। दूसरा इसका जो स्टाइल वाला हिस्सा है, ये जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये स्टाइल है। और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये ओवरी हैं जहाँ पर ओव्यूल मौजूद होते हैं। जिस तरह मेल में माइक्रोस्पोर मौजूद हैं, ओवरी में ओव्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है। तो फीमेल पार्ट कार्पल है, मेल पार्ट स्टेमन है। तो ये तमाम हमारे पास एक फ्लावर के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ये आप फ्री वे स्लाइड को फिर रीड करेंगे तो फिर आपको जो है इसका समझ आ जाएगी। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा आप याद रखिए कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहने का मतलब ये है कि एक मर्तबा ये स्पोर बनाते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे टाइम में ये गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला होता है स्पोरोफाइट, फिर इसके बाद होता है गेमेटोफाइट, फिर गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, एंड देन अगेन गेमेटोफाइट। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला।
पहला ये एक साइकिल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं, इस प्रोसेस को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप प्रीवियस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो यह तमाम कॉन्सेप्ट इसका आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख ले तो हम सबसे पहले बात करते हैं फीमेल फार्ट में। तो जो फीमेल फार्ट हमारे पास है ये कार्फल है। कार्फल में जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ओवरी वाले हिस्से में ओवियोल होते हैं। क्या होते हैं? ओवियोल होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 पर, जहाँ पर इसी पॉइंट पर यहाँ पर सबसे पहला होता है मेगास्पोरेंजियम। ओवियोल में ओवरी है, ओवरी में ओवियोल है, और ये मेगास्पोरेंजियम या ओवियोल, यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हमने लिया है दिस वन। ये क्या कहलाता है? ओवियोल या मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। तो बेटा आप याद रखिए, ये इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है। सो मीन दैट हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 2, दिस इज 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये मेगास्पोर जो है या मेगास्पोरेंजियम है या ओवियोल हैं, तीनों हम कहला सकते हैं। इसी पॉइंट से डिस्कस करते हैं अब। इसमें होता है मेयोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? मेयोसिस का। तो एज वी नो दैट मेयोसिस के प्रोसेस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं? 4। कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। वो सेल डिप्लॉयड होते हैं या हेप्लॉयड? तो वो हेप्लॉयड होते हैं। मीन दैट हैविंग 1n या हैविंग हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू देयर पेरेंटल डिप्लॉयड सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ मेयोसिस 4 सेल्स बने हैं। तो जिस तरह हमें मालूम है कि फीमेल के केस में इसमें से एक सेल सर्वाइवल करेगा और बाकी 3 सेल्स फोलर बॉडी बनेंगे। तो जिस तरह ये इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि एक सेल बड़ा हो गया है, इसमें ग्रोथ हुआ है, ये मेगास्पोर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेगास्पोर कहलाता है। 1n है। अब क्या है? 1n मेगास्पोर है, और बाकी जो 3 सेल्स है वो छोटे बने हुए हैं। अब ये फोलर बॉडी है, इनका काम ख़त्म हुआ। फिर ये जो एक मेगास्पोर हैं, इसमें 3 मरतबा माइटोसिस होता है। कितनी मरतबा होता है? 3 मरतबा इसमें माइटोसिस होता है। तो इस रिज़ल्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने होते हैं? 8 न्यूक्लियस वाला एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसको नीचे लेते हैं इसी स्टेज में। ये जो है 8 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस आता है इस सेंटर पर। इस सेंटर पर एक न्यूक्लियस आता है ऊपर साइड से। दूसरा नीचे साइड से एक ऊपर के साइड में जाता है। तो सेंटर पर 2 न्यूक्लियस जम जाते हैं। ये इसी पोजीशन पर 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ इस तरह पाए जाते हैं। बाकी हमारे पास 3 न्यूक्लियस या 3 स्ट्रक्चर जो है वो नीचे हैं, 3 स्ट्रक्चर ऊपर हैं। इन नीचे जो 3 स्ट्रक्चर हैं उसमें से एक न्यूक्लियाई बन जाता है एक सेल। क्या सेल बन जाता है? एक सेल बन जाता है। तो 2 न्यूक्लियस हमारे पास नीचे रह गए, 3 हमारे पास ऊपर है, 2 हमारे पास फ्यूजन फॉर्म में सेंटर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल गेमेटोफाइट वाली बात थी। अब आते हैं मेल की तरफ। तो बेटा आप याद रखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्फल हैं, स्टेमन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, तो इसमें एक फिलामेंट है, एक एंथर है। तो एक एंथर हम लेते हैं और इसी एंथर में हमारे पास मौजूद होते हैं फोलेनसेक, माइक्रोस्पोरेंजियम या फोलेनसेक, उसमें काफ़ी नंबर में मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम उससे लेते हैं यहाँ पर ये, और ये 2n है, मीन दैट हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस एक माइक्रोस्पोर में
ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उन्होंने स्कोप लिखा है, माइक्रोस्कोप मदर सेल्स। इसमें होता है मियोसिस। तो जिस तरह हमें मालूम है मियोसिस के दौरान एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे पास 4 सेल्स बने। अभी एक पॉइंट यहाँ पर जहन में रखिए, फीमेल केस में एक सेल में ग्रोथ होता है, बाकी 3 सेल्स पोलर बॉडी बन जाते हैं। मेल के केस में 4 सेल्स जो है वो तमाम उनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, उसी एक सेल्स में माइटोसिस होता है एक मरतबा। कितने टाइम? एक मरतबा इसमें माइटोसिस होता है। तो एज अ रिज़ल्ट एक स्ट्रक्चर में, एक फुलन ग्रेन में 2 सेल्स अब मौजूद हैं। एक कहलाता है जनरेटिव सेल, दूसरा कहलाता है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का काम तो ये है कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए पोलिनेशन के बाद ट्यूब बनाता है, और जनरेटिव सेल क्या करते हैं, ये बाद में 2 स्पर्म बनाते हैं। कितने स्पर्म्स बनाते हैं? 2 स्पर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारे बात थी। इंशाल्लाह कल इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पोलिनेशन क्या है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। होम असाइनमेंट आपके लिए हैं, राइट एंड मेमोराइज प्रोसेस ऑफ गैमेटोफाइट इन प्लांट। जो 2 प्रोसेस आज हमने डिस्कस की, तो आप इन तमाम पैराग्राफ को रीड कर लें, इनको राइट कर लें, मेमोराइज कर लें। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा। फर्दर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे।